हाय एवरीवन, ये हमारा पीएचपी का कंप्लीट प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हम लोग पीएचपी का कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करने वाले हैं। जो भी कोड लिखेंगे, जितना भी कोड लिखेंगे, कोर पीएचपी के अंदर स्क्रैच से लिखने वाले हैं ताकि आपके पीएचपी के फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, आपको पीएचपी के बारे में और डेप्थ में नॉलेज मिल पाए। ये हमारा फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एक प्रोजेक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है, किसके बारे में है। उसके बाद में बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होने वाली हैं और जो भी कोड इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग करेंगे उसका कोड आपको गिटहब के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग कोड को कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहाँ से सीख सकते हैं, या तो आप लोग बुक से सीखोगे या ट्यूटोरियल से सीखोगे या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से सीख सकते हो। बट सीखने के बाद हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है बहुत अच्छे से। हाँ, ट्यूटोरियल्स वगैरह के साथ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप छोटी छोटी प्रैक्टिस तो कर सकते हो, बट अगर आप लोग एक से ज़्यादा फीचर्स की प्रैक्टिस एक साथ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि ट्यूटोरियल से, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से आप लोग प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीख सकते। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि हमें फाइल्स कहाँ रखनी पड़ती हैं, इमेजेस कहाँ रखनी पड़ती हैं और कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ये सब चीज़ें, और डेटाबेस वगैरह कैसे मैनेज करते हैं। और देखो, जब हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं ना, तो बस फीचर्स के बारे में जानना ही उस लैंग्वेज को सीखना नहीं होता। उसके बहुत सारे फीचर्स को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो, उसको दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ भी सीखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग जेएस का कैसे यूज़ कर पाओगे उस टेक्नोलॉजी के अंदर, डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर पाओगे, तो ये सब भी आपको एक प्रोजेक्ट के साथ ही अच्छे से सीखने को मिलता है। और जो भी, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, जो भी हम लोग इस प्रोजेक्ट में कोड करने वाले हैं, सारा का सारा कोड गिटहब के ऊपर दे दिया जाएगा। आप लोग खुद से उस कोड को डाउनलोड करके, कॉपी करके, क्लोन करके उस कोड का आराम से यूज कर पाओगे और खुद से ही प्रोजेक्ट बना पाओगे। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा खुद के ऊपर कि हम लोग हाँ, अब पीएचपी के अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और अगर कोई आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाए आप उसको आराम से कंप्लीट कर भी पाओगे। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है किसके बारे में। ये एक डिस्कशन बोर्ड है जहाँ पे आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर वगैरह भी कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास एक proprops.discussion.com है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और इन क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर वगैरह भी कर पा रहे हो। यहाँ पे एक बटन है आस्क अ क्वेश्चन का, जैसे आप लोग यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह बता सकते हो, कैटेगरी वगैरह बता सकते हो। सो सेम हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग लॉगिन की फंक्शनैलिटी बनाएंगे, साइन अप की फंक्शनैलिटी बनाएंगे, क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को लाइक कर सकते हैं, उनको आंसर भी कर सकते हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिखा सकते हो। जैसे कि आप क्रिकेट मैच से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है, तो क्रिकेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको साइड में दिख जाएंगे, यानी कि कैटेगरी वगैरह उनकी आप बना सकते हो। देन डेटाबेस और बूटस्ट्रैप का यूज़ करना भी आप इसमें यहाँ पे सीख जाओगे। एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना है वो भी आप सीख जाओगे, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। सो ऑब्वियसली हम लोग XAMPP का यूज़ करेंगे ताकि PHP, MySQL, MyAdmin वगैरह, PHP MyAdmin वगैरह को इंस्टॉल कर पाएँ एक ही साथ। देखो, अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो बेशक से XAMPP का यूज़ मत करना, बट अगर आप एक फ्रेशर हो, आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे कोड पे काम करना है, मुझे स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर सीखना है, तो आप PHP को, MySQL को अलग अलग से इंस्टॉल करने की कोशिश मत करो। डायरेक्टली XAMPP इंस्टॉल करो, उसके बाद आप लोग इन सारे के सारे फीचर्स को यूज़ कर पाओगे XAMPP के साथ ही, राइट। देन उसके बाद क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग थोड़ा स्टाइल और CSS कर पाए उसके साथ में, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना देना पड़े CSS वगैरह के लिए। और ज़्यादा डेप्थ के अंदर बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करने वाले हम लोग। जो भी मैं कोड लिखूंगा बूटस्ट्रैप से कॉपी करूंगा, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और कैसे बूटस्ट्रैप का कोड कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, वो सब कुछ भी मैं आपको बता दूंगा। बिकॉज मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ PHP के ऊपर ज़्यादा। सो मैं यहाँ पे खुद से बहुत ज़्यादा स्टाइल लिख के आपको स्टाइल के अंदर घुसाना नहीं चाहता। और ऑब्वियसली PHP MyAdmin का यूज़ करेंगे हम लोग डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस बनेगा। यहाँ पे यूज़र्स भी रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे, उनको लाइक करना, उनकी कैटेगरी वगैरह भी रहेगी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन कोड लिखने के लिए ऑब्वियसली हम लोग VS कोड एडिटर यूज़ करेंगे। आप चाहो तो कोई और एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा VS कोड यूज़ कर लेना, वो मैं भी यूज़ करूँगा।
देन उसके बाद में जितना भी कोड मैं लिखूंगा सारा का सारा गिटहब के ऊपर डाल दूंगा, और साथ में सेम वीडियो के अंदर ही मैं लास्ट के अंदर गिटहब के ऊपर कोड पोस्ट कर दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कि आप लोग इस तरीके से इसको कॉपी कर सकते हो, ऐसे इस कोड को यूज कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो। एंड देखो, आपके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज डू दैट। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।